हेलो दोस्तों, आज हम बिलियनर वाइफ का तीसरा भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंडिया में जब इंडिया एयरपोर्ट पर आशिका और कुणाल उतरे तो आशिका बहुत थक गई थी। उसने कुणाल के कंधे को अपने हाथ से पकड़कर अपना सिर टिका लिया था। कुणाल उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए उसने उसे अपने गोद में उठा लिया। आशिका ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर उसके सीने से लग गई। कुणाल को उसे ऐसे आराम से सोते देखकर उसे सुकून मिल रहा था। फिर वो जाकर अपनी कार में बैठ गया। आशिका अभी भी उसकी गोद में थी। रोहित कुणाल और आशिका को पिक करने आया था, पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसने कहा, सर मैम को अब सीट पर सुला दीजिए, आप भी काफी थक। उसने इतना ही कहा था कि कुणाल ने उसे आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। पर सच बात तो ये थी, उसका पूरा बदन दुख रहा था, क्योंकि आशिका पेरिस से इंडिया तक कुणाल की गोद में थी, जिससे उसे बिल्कुल भी ठीक से नींद नहीं आई और अभी भी उसके गोद में थी। 1 घंटे बाद कुणाल का विला आ गया और फिर कुणाल आशिका को गोद में उठाए हुए अपने रूम में गया। फिर उसने आशिका को बेड पर आराम से लिटाया, फिर खुद फ्रेश होकर आशिका के पास सो गया। जब आशिका की नींद टूटी तो उसने खुद को अपने रूम में पाया और वो कुणाल के पास सोई थी। उसने कुणाल की तरफ देखा जिसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ा था। फिर आशिका ने उसके सिर पर हाथ रखा तो पाया उसका चेहरा तप रहा था। आशिका घबरा गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा, अभी रात के 12 बज रहे थे। आशिका किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ सोचते हुए वो किचन में गई और फ्रीजर में से बहुत सारी बर्फ निकाल ली और बर्तन में डाल एक सॉफ्ट रुमाल लिया। फिर अपने रूम में आकर उसने बर्फ में पानी मिलाकर कुणाल के पूरे कपड़े उतारे। फिर ठंडे पानी से पूरे शरीर को कपड़े से पोंछा, फिर उसे दूसरे कपड़े पहना दिए। फिर उसने पूरी रात बैठकर कुणाल की पत्तियां की। उसकी एक बार भी आंख नहीं लगी। जब सुबह 5 बजे उसने वापस चेक किया तो अब कुणाल का बुखार थोड़ा कम हो गया था। अब जाकर उसने चैन की सांस ली, फिर उसने कुणाल को पकड़ वहीं लेट गई। सुबह 8 बजे जब कुणाल की आंख खुली तो उसे रात के मुकाबले अच्छा फील हो रहा था। उसे उसके बुखार के बारे में पता था, पर उसने इग्नोर किया। फिर उसे उसके हाथ में किसी की पकड़ दिखी। उसने हाथ ऊपर उठाकर देखा तो पाया आशिका उसका हाथ कस के पकड़कर सोई हुई थी। वो काफी गहरी नींद में थी। कुणाल उसे प्यार से देख रहा था, तभी उसने लैंप के पास पानी से भरा बाउल देखा जिसमें एक पट्टी रखी थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि आशिका ने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की। उसके मूवमेंट से आशिका की नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुणाल का हैंडसम चेहरा देखा, जो काफी फ्रेश लग रहा था और उसे निहारे जा रहा था। आशिका खड़ी हुई और कुणाल के सिर के ऊपर अपना हाथ रख कर चेक करने लगी और बोली, थैंक गॉड तुम्हारा पूरा बुखार उतर गया। और फिर स्माइल करते हुए कुणाल से पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कुणाल ने अपना एक हाथ से आशिका को अपने करीब खींचा और उसे अपने सीने से लगाए हुए कहा, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वैसे भी मेरी वाइफ के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है। वैसे आशिका तुम तो सोई हुई थी, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब है और तुम रात भर ऐसे ही बैठ के मेरी पट्टियां बदलती रही? आशिका ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर उससे थोड़ा अलग होकर कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो और अगर तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती?
फिर उसने उसके फोरहेड पर किस करके कहा, कुणाल हमें नींद आ रही है, ओका जाओ मेरे पास। फिर आशिका कुणाल के सीने से लग कर सो गई। कुणाल को एक अजीब सी खुशी हो रही थी। पहले उसे ये शादी एक जबरदस्ती की शादी लगती थी, पर आज तो आशिका ने उसके लिए किया था। उससे ये तो तय था कि आशिका कुणाल की फिक्र करती थी, और कहीं ना कहीं कुणाल ने ठान लिया कि वो आशिका को प्यार से जीतेगा, क्योंकि उसे भी आशिका का प्यार चाहिए था, जिसके लिए वो कोई भी हद पार करने को तैयार था। माना उसने शादी जोर जबरदस्ती से की, पर वो उससे प्यार करता था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि आशिका शायद इस शादी को मौका देना चाहती है, और कुणाल ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देने वाला था। आशिका नींद में बदब डर रही थी। कुणाल प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह सकती। कुणाल उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसे खुशी थी कि आशिका उसके साथ है, और उसे इस बात से ज्यादा खुशी थी कि आशिका के ख्यालों में भी सिर्फ कुणाल ही था। फिर कुणाल ने उसे अपनी बाहों में कसकर भरा और उसके बालों पर किस करते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे तुम भी क्यों ना कहो। फिर वैसे ही उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। दूसरी तरफ एक आदमी जो दिखने में काफी हैंडसम था, पर उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वहां खड़े सब लोग डर रहे थे। वहां कुल 10 लोग थे जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे। सारे उस आदमी के गार्ड थे। तभी वो आदमी अपनी दमदार आवाज में बोलता है, बताओ। एक आदमी जो उन गार्ड का हेड था वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सर मैम पेरिस आई थी और उन्होंने वो डील पूरी कर दी और फिर गायब हो गई। हमें समझ नहीं आता वो कहाँ गायब हो गई। वो आदमी गुस्से में उसको देखता है। ओह, तो वो यहाँ आई थी, और उस वक्त तुम कहाँ थे? क्या तुम लोगों को पैसे बैठने के देता हूँ? फिर उसने एक कॉल किया और फिर 10 आदमी अंदर आ गए। इन सब को ठिकाने लगा दो, मुझे इनरिस्पॉन्सिबल लोग से सख्त नफरत है। उसने इतना कहा और वो वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही सभी गार्ड उससे छोड़ने की भीख मांग रहे थे, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोपहर के 12 बजे जब आशिका की नींद खुली तो उसने आसपास देखा तो उसे कुणाल कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर वो अपने बेड पर बैठकर सोचने लगी कि क्या अब उसे कुणाल को माफ कर देना चाहिए। फिर उसे याद आया कि डेविड ने कहा था कि कुणाल उससे बहुत प्यार करता है। फिर उसने ये बातें दिमाग से हटाई और अपना फ़ोन उठाकर कुणाल को फ़ोन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसके यहाँ ना होने से कंपनी के काफ़ी काम पेंडिंग थे और जिस वजह से वो काफ़ी बिजी था। तब उसके फ़ोन बजने लगा। उस पर बेबी नाम शो हो रहा था। कुणाल, हेलो वाइफी, क्या तुम उठ गई? आशिका बोली। .hmm कहा। फिर उसने पूछा, कुणाल तुम्हारा फीवर कैसा है? क्या तुमने कुछ खाया या काम की वजह से भूल गए? उसकी फिक्र देख कुणाल के गालों पर स्माइल आ गई और उसने कहा, नहीं अभी तक। वो के आगे कुछ बोलता उतने में किसी ने केबिन में नॉक किया। वो रोहित था। कुणाल ने फ़ोन चालू रखते हुए ही कम इन कहा। रोहित बोला, सर वो चतुर्वेदी कंपनी से आपकी अभी 15 मिनट बाद मीटिंग है। वो मीटिंग रूम में आ गए हैं, तो आप कब तक आ रहे हैं? कुणाल ने कहा, और उन्हें बिठाओ। और हाँ, ये मीटिंग के रिगार्ड कुछ प्रेजेंटेशन की कॉपी है, इन्हें ले जाकर मीटिंग रूम में रखो, मैं आता हूँ। रोहित ने ओक बॉस कहा और वो मीटिंग रूम की ओर चला गया। कुणाल ने वापस कान पर फ़ोन लगाया। बेबी मुझे थोड़ा काम है, तुम ध्यान से ब्रेकफास्ट कर लेना और अपना ख्याल रखना, बाय बोलकर कुणाल ने फ़ोन रख दिया और वो मीटिंग रूम की ओर चला गया। घर पर जब कुणाल ने फ़ोन रखा तो आशिका सोच में पड़ गई।
उसने मन ही मन में कहा, ये इंसान अभी बीमारी से ठीक भी नहीं हुआ फिर भी इतना काम कर रहा है। 12 बज गए, अभी तक ना ही इसने ब्रेकफास्ट किया है और ना ही लंच। वो कुछ सोचते हुए बेड से नीचे उतरती है और फिर फ्रेश होने वॉशरूम में चली जाती है। फिर नीचे किचन में जाकर अभी का लंच रेडी करती है। वैसे वहाँ पर कुक थे पर वो अपने हाथों से उसके लिए कुक करती है। करीब 1 घंटे बाद आशिका मेहता ग्रुप कंपनी के नीचे खड़ी थी। उसने बड़ी सी बिल्डिंग देखी और फिर वो मेन डोर की तरफ बढ़ गई। अंदर गई तो उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, कुणाल का ऑफिस रूम किस साइड है। जब उस रिसेप्शनिस्ट ने कुणाल सर को सिर्फ कुणाल कहने वाली लड़की की तरफ देखा तो वो हैरानी से उसे देखने लगी क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कुणाल का डायरेक्ट नाम लेने की। जब उसने आशिका को देखा तो उसने पूछा, मैम आपको सर से क्या काम है और क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। व्हाट अपॉइंटमेंट, क्या मुझे अपने पति से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। ये सब उसने अपने मन में कहा। फिर से रिसेप्शनिस्ट को देखकर कहा, नहीं मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, पर वो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं उनकी। उसने इतना ही कहा था कि वो चुप हो गई। देखिए मैम, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप सर से नहीं मिल सकती। अब आशिका को रिसेप्शनिस्ट की बात सुन गुस्सा आने लगा था। फिर उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। कुणाल इस वक्त मीटिंग रूम में था। उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा तो उसने रोहित को इशारा किया तो रोहित फ़ोन को उठाकर काटने ही वाला था तो उसकी नज़र फ्लैश हो रहे नाम और गई। उसने मन में सोचा, अगर बॉस को पता चला कि मैंने मेम का कॉल कट किया तो क्या पता मेरे साथ क्या करे। बॉस मेम का कॉल है, रोहित ने कहा तो कुणाल ने जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन लिया पर तब तक फ़ोन कट चुका था। फिर उसने वापस कॉल किया। हेलो, कुणाल ने कहा तो आशिका की गुस्से भरी आवाज़ आई, कुणाल मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। आशिका ने कहा तो कुणाल ने शांति से कहा, वो मैं मीटिंग में हूँ। आशिका ने गुस्से में कहा, तुम मीटिंग छोड़कर अभी यहाँ नीचे रिसेप्शन पर आओ क्योंकि तुम्हारी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट मुझे तुम्हारे ऑफिस रूम में जाने नहीं दे रही। उसका कहना है कि मुझे पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। सीरियसली कुणाल, अब तुमसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। आशिका की गुस्से भरी आवाज़ सुन उसे बुरा लगा। फिर उसने फुर्ती देखते हुए रिसेप्शन एरिया में गया तो पाया आशिका बस जाने ही वाली थी। कुणाल जल्दी से आशिका के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। आशिका, कहाँ जा रही हो, तुम तो मुझसे मिलने आई थी ना। फिर कुणाल की बात सुन आशिका फिर गुस्से में बोली, नहीं सर, वो क्या है ना, मेरे पास आपसे मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं है। बेबी अब गुस्सा थूक दो, उसे नहीं पता था और वैसे भी तुम यहाँ कभी आई नहीं इसलिए तुम्हें कोई नहीं जानता और वैसे भी मेरी वाइफ को मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुणाल ने प्यार से कहा। रिसेप्शनिस्ट को तो जैसे सदमा ही लगा था कि वो कुणाल की वाइफ है। वो जल्दी से आशिका के सामने अपना सिर झुकाते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी, हमें नहीं पता था कि आप सर की वाइफ है, वरना हम आपको अंदर जाने से कभी नहीं रोकते, हमें माफ़ कर दीजिए। आशिका को उसकी बात ठीक लगी। फिर उसने पोलाइट होते हुए कहा, नो इट्स ओके कुणाल, क्या अब हम जा सकते हैं। कुणाल ने हमें गर्दन हिलाकर आशिका का हाथ पकड़कर उसे केबिन में ले जाने लगा। आशिका भी बिना कुछ बोले उसके पीछे जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में एक आदमी काफी टाइम से कुछ सोच रहा था और सोचकर ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर वह उसके इतने पास होते हुए भी वो उसे मिल नहीं पाया। फिर वह अपनी पुरानी याद में चला गया।
विक्रम प्रताप सिंह सबसे अमीर आदमी, उसके पास बहुत पैसा और साथ ही वह एक बिजनेसमैन भी था। ये कहना गलत नहीं होगा, पेरिस में उसका सिक्का चलता था। वैसे तो विक्रम इंडिया से था, पर उसका पूरा बिजनेस इंग्लैंड में और अमेरिका में चलता था। एक बार विक्रम मीटिंग के सिलसिले में एक होटल आया हुआ था, एक्शन स्टार होटल्स। उस टाइम विक्रम के साथ ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए मीटिंग खत्म होने के बाद वह वही होटल के बाहर ही टहल रहा था। विक्रम जब होटल के बाहर टहल रहा था तब उसे कुछ शोरगुल की आवाज सुनाई दी, इसलिए उसने थोड़ा आगे आकर देखा तो उसने पाया 8 से 10 लड़के एक मासूम लड़की को छेड़ रहे हैं। ये देख उसको थोड़ा गुस्सा आया, इसलिए उसने फौरन अपना फ़ोन निकाला। वह फ़ोन करने वाला था कि इतने में वहां पर उन लड़कों की चीखें सुनाई देने लगी। एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी, उस लड़के को मारे जा रही थी। उसने केवल 5 से 10 मिनट में ही सब लड़कों को धूल चटा दी थी। बाद में उसने उस लड़की के पास जाकर उसके सर पर आराम से हाथ करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? फिर उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई। उस लड़की को ठीक देख वह लड़की हल्का सा मुस्कुराई। विक्रम ये सब देख रहा था। उसको शौक लगा था, क्योंकि लड़की इतने सारे लड़कों को कैसे मार सकती है। जब विक्रम ने उसे गौर से देखा तो बस देखता ही रह गया। उस लड़की का चेहरा दूध से सफ़ेद होता है और उसके लंबे कमर तक के बाल हवा में लहरा रहे थे, और उसका फिगर भी काफ़ी कमाल का था। उसको पहली नज़र में देखकर ही विक्रम के दिल में अजीब सी गुदगुदी पैदा हो गई। वैसे तो वह लड़कियों से दूर रहता था, पर जब विक्रम ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया, आगे बोल पाता इससे पहले ही वह लड़की वहां से चली गई। अचानक से विक्रम की आंख खुली, उसने अपने आसपास देखा तो वह अपने ही रूम में था। उसने फिर सोचते हुए मन में ही कहा, आशिका कब मैं तुम्हें मिल पाऊंगा? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश करी पर तुम मुझे नहीं मिली। पर मैंने ठान लिया है कि अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में पाकर रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। विक्रम को जो चीज़ पसंद आ जाती है वह चीज़ सिर्फ और सिर्फ उसकी रहती है। तो आइए जानते हैं, विक्रम प्रताप सिंह ये एक जाने माने बिजनेसमैन है, जो पहली नज़र में आशिका पर फिदा हो जाते हैं। इनके बारे में और भी राज है, पर वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। कुणाल के ऑफिस में जब कुणाल आशिका को केबिन में लेकर आया तो उसने डोर लॉक किया और आशिका को अपनी बाहों में लेकर उसके फहद पर किस करते हुए, वैसे बेबी तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारी नींद पूरी हो गई? आशिका ने कहा, वो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। और फिर कुणाल से अलग होकर उसके केबिन के कॉफ़ी टेबल पर टिफ़िन खोला और एक खाने की प्लेट बनाने लगी। कुणाल बस उसे प्यार से निहार रहा था। वो आज बहुत खुश था, उसके चेहरे पर एक अलग सा एहसास था। वो एक ऐसा सुकून था जिसे वो कब से ढूंढ रहा था, पर उसे मिल नहीं रहा था। पर जब से आशिका उसकी लाइफ में आई थी, कुणाल को वो सुकून अब मिलने लगा था। कुणाल को खोया देख आशिका ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, कुणाल, कुणाल खाना खाने आ जाओ। कुणाल आशिका की आवाज़ सुन अपने ख्यालों से जैसे बाहर आया और उसने आशिका के पास आते हुए स्माइल कर रहा था। जब आशिका ने खाने की प्लेट बढ़ाई तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खाना है बेबी। आशिका ने जब ये सुना तो उसने आंख दिखाते हुए कहा, नहीं आप चुपचाप खाना खाए। फिर कुणाल ने उठते हुए कहा, फिर मुझे खाना नहीं खाना, और उठकर जाने लगा। आशिका ने उसका हाथ पकड़ा और वापस बिठाते हुए कहा, बहुत जिद्दी हो गए हो तुम आजकल। फिर एक निवाला बनाकर उसके मुंह के सामने कर दिया।
फिर कुणाल ने भी ज्यादा नखरे ना करते हुए खाना खाने लगा। बीच बीच में उसे छेड़ता भी था। ऐसे ही नोकझोंक करते हुए उन्होंने खाना खत्म किया। आशिका उठने को हुई तो कुणाल ने उसका हाथ पकड़ खुद की गोद में बिठा लिया और उसके गालों पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, मुझे स्वीट खाना है। आशिका ने मासूमियत से कहा, पर कुणाल मैंने तो खाने में कुछ भी मीठा नहीं बनाया। कुणाल ने उसके गाल खींचते हुए कहा, ओ मेरी जान तुम कितनी क्यूट हो। उसके और करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। किस करते करते उसने धीरे से उसके शर्ट के अंदर हाथ डाल दिए। वो धीरे धीरे उसके पेट को और सीने को सहलाने लगा और धीरे धीरे वो कॉफी टेबल से सोफे पर आ गए। आशिका के ऊपर कुणाल था जो उसे बेतहाशा चूम रहा था। अचानक से डोर का रूम खुला, पर इस बात को एहसास उन दोनों को नहीं था। तभी किसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कुणाल। जब कुणाल और आशिका ने किसी की आवाज सुनी तो दोनों का ध्यान डोर पे गया। वहां पर एक बहुत ही हॉट एंड खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और साथ में ब्लैक हिल की सैंडल। उसके बाल उसके कंधे पर लहरा रहे थे। उसने जब डोर खोला तो सामने का नजारा देख उसके आंखों से आग निकालने लगी। उसने उसी तरह गुस्से में ही चिल्लाया तो आशिका और कुणाल थोड़े से अलग हो गए। जब आशिका ने अपने सामने लड़की देखी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। अब कुणाल का ऑफिस कोई ऐसा वैसा तो था नहीं जो हर कोई आ जाए। फिर आशिका कुणाल से अलग होते हुए अपने कपड़े ठीक करने लगी। वहीं कुणाल सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। मलाइका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब कुणाल के मुंह से आशिका ने उसका नाम सुना तो उसे लगा शायद ये इसकी कोई दोस्त होगी। मलाइका ने जब कुणाल को देखा तो वो भागकर उसके पास आ गई और उसके गले लग गई। कुणाल, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते? मैं तुमसे नाराज हूँ। आशिका ने जब मलाइका को कुणाल से चिपकते हुए देखा तो अपने अंदर जेलसनेस महसूस हुए। उसने घूरकर कुणाल को देखा। कुणाल ने जब आशिका को देखा तो वो फौरन उससे अलग हो गया और मलाइका से पूछा, मलाइका तुम लंदन से कब आई? बस कल शाम को सोचा तुमसे मिल लूं, पर तुम तो कुछ और ही कर रहे थे। वैसे ये लड़की कौन है? जब मलाइका ने आशिका को देखा तो कुणाल से पूछा, पर उसके पूछने का तरीका आशिका को पसंद नहीं आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मलाइका उसे नीचा समझ रही है, जो किसी भी लड़के के साथ पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। जब आशिका को ये बात समझ आई तो वो थोड़ा चिढ़ भी गई और वो थोड़ा गुस्सा भी हो गई। उसने जाकर कुणाल के हाथों को अपने कमर से सटा लिए और थोड़ा नाराजगी वाले लहजे में कहा, मैं कुणाल की वाइफ हूँ। उसने जैसे ही ये कहा कुणाल तो बस उसे देखता ही रह गया और मन में बोला, क्या मेरी वाइफ को जलन हो रही है? वहीं जब मलाइका ने सुना तो उसे थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा था कुणाल उस लड़की के बस मजे ले रहा है, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। आशिका ने जब मलाइका के आंख में देखा तो उसे अपनी जीत की खुशी थी। उसने थोड़ा कुणाल के पास जाकर कहा, पर ये बात मलाइका को भी सुनाई दे इस लहजे में कहा, हब्बी मैं थक गई हूँ, चलिए ना घर चलते हैं। आशिका ने बिल्कुल बच्चों की तरह कहा, जिससे कुणाल ने बस हाँ में जवाब दिया। पर मलाइका ने बीच में बात काटते हुए कहा, कुणाल मैं कल ही आई हूँ, वो मैं सोच रही थी कि हम डिनर पर चले प्लीज कुणाल। कुणाल जाना नहीं चाहता था, पर मलाइका की बात भी ठीक थी। वो अपने दोस्त से काफी टाइम पहले मिला था। मलाइका के बारे में जानते हैं, मलाइका एक अमीर घर की बिगड़ेल लड़की है और वो अभी कल ही लंदन से आई है। वो और कुणाल बचपन के दोस्त है।
क्योंकि पहले उन दोनों के घर आसपास में होने के वजह से मलाइका हमेशा कुणाल के साथ खेलने आती थी। वो बचपन से कुणाल को पसंद करती थी, पर कुणाल बस उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। मलाइका ने कुणाल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो कुणाल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। कुणाल ने जैसे कि कहने के लिए मुंह खोला। वो क्या है ना मलाइका, कुणाल तुम्हारे साथ जाना तो चाहता है, पर बात ये है कि कल रात से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से मना किया है और कुणाल की दवाइयों का भी टाइम हो गया है, तो हमें जल्द ही घर जाना होगा। तो बाद में किसी दिन मिलते हैं, अभी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जब कुणाल ने आशिका की बात सुनी तो हैरान सा हो गया। कौन सा डॉक्टर और कौन सी दवाई, अपने मन में कहा। तो मलाइका ने ना चाहते हुए भी कहा, ओ कोई बात नहीं कुणाल, तुम अपना ध्यान रखो, खाना फिर कभी खा लेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मलाइका बाहर चली गई। तो कुणाल घूरकर आशिका को देख रहा था। आशिका उसके घूरने से थोड़ा हड़बड़ा गई। उसी हड़बड़ाहट में उसने कहा, कुणाल घर चलत है और मुझे घूरना बंद करो, समझे ना। और वो रूम से बाहर आ गई। तो अब तक हमने देखा कि आशिका कुणाल के केबिन से बाहर आकर मेन डोर से बाहर आ गई। वो पार्किंग में चली गई और जाकर कुणाल के कार के पास खड़ी हो गई। कुणाल अभी भी रूम में था। वो अपना बचा हुआ काम खत्म करने लगा। आशिका गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। तभी पीछे से किसी ने आशिका को रुमाल रख दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। जैसे ही वो गिरने को हुए, दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में लिए एक लग्जरियस कार में बैठ गया और ड्राइवर से चलने का इशारा किया और उसने अपनी गाड़ी भगा दी। वो इंसान आशिका को देख रहा था। देखते देखते उसके हाथ उसके गालों को सहलाते हुए कहा, आखिर इतने इंतजार के बाद तुम मेरी हो गई और अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने देने वाला। और अब मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। उसे बस प्यार से देखे जा रहा था। कुणाल जब अपना काम खत्म कर बाहर आया तो उसे बाहर कोई नहीं मिला। उसने अपने फ़ोन से आशिका को कॉल लगाया, पर फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। उसे अब आशिका की फिक्र हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने सभी बॉडीगार्ड को बुलाया और आशिका का पता लगाने भेजा। 1 घंटे बाद कुणाल सोफे पर बैठा था। वो काफी परेशान लग रहा था। पिछले 1 घंटे से उसके आदमियों ने पूरा शहर खंगाल डाला, पर उसे आशिका कहीं नहीं मिली। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। ना वो उसे अकेले जाने देता, ना ऐसा कुछ होता। दूसरी तरफ एक बड़े से घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा फार्म हाउस था। एक बड़े से किंग साइज बेड पर आशिका सोई थी। जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। उसने अपने नजरें चारों तरफ दौड़ाई। ये कहीं से कुणाल का घर नहीं लग रहा था। अब उसे डर लगने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका सिर अभी भी दुख रहा था। अपना सिर पकड़े वो डोर तक आई तो पाया डोर बाहर से बंद है। अब उसे बहुत हैरानी हो रही थी, साथ ही डर भी लग रहा था। उसने दरवाजा जोर जोर से पिटा, पर शायद उसके हाथों में अब जान नहीं थी, क्योंकि दवाई का असर अभी भी था और वो वहीं दरवाजे पर बेहोश हो गई। कुणाल का ऑफिस। अभी भी कुणाल ऑफिस में ही था, पर उसे अब तक आशिका की कोई खबर नहीं मिली थी। वो गुस्से से बेचैन हो रहा था। उसे सबसे ज्यादा डर आशिका को खोने से था। तभी उसे एक कॉल आया। कॉल देखते ही कुणाल ने तुरंत फोन उठा लिया। बॉस, हमने पूरा शहर देख लिया, पर मेम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर मुझे मेरी वाइफ किसी भी हालत में चाहिए, वरना तुम्हारी अर्थी का सामान तैयार रखना।
उसने लगभग अपने दांत पिसते हुए कहा तो सामने वाला आदमी डर से पसीना पसीना हो गया। ओह बॉस। कुणाल ने फोन कट कर दिया और सामने टेबल पर रखा सारा सामान जमीन पर फेंक दिया। जिस किसी ने मेरी वाइफ को उठाने की हिम्मत की है, उसने अपनी मौत को दावत दी है। रोहित खुद डर रहा था अपने बॉस का ऐसा रूप देख। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सर मेम को किसी नॉर्मल इंसान ने किडनैप नहीं किया, वरना वो हमें मिल चुकी होती। कोई पावरफुल इंसान है जिसने उन्हें उठाने की हिम्मत की है। कुणाल ने घूरकर उसे देखा जैसे कह रहा हो, तुम्हें मेरे माथे पर बेवकूफ़ लिखा है जो मुझे ये सब समझ नहीं आ रहे हैं। रोहित जैसे उसकी बात समझ गया हो और उसने सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी सर। तभी कुणाल के फ़ोन पर एक नाम फ्लैश होने लगा। कुणाल ने जल्दी से फ़ोन पिक किया और वो कुछ पूछ पाता उससे पहले दूसरे इंसान ने परेशानी भरी आवाज़ से पूछा, कुणाल सर मेम को मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है, आपके साथ है। कुणाल ने जब ये सुना तो उसे अब आशिका के लिए डर सताने लगा। उसने कहा, तुम्हें भी आशिका के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ है? 1 घंटे पहले वो ऑफिस के पार्किंग से गायब हो गई। अभी तक मैंने पूरे शहर को छान मारा पर आशिका का कुछ पता नहीं चल रहा है। जब कुणाल की बात सुनी तो दूसरे ओर से फोन पर थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। फिर उस शांति को चीरते हुए एक आवाज फोन के दूसरे तरफ से आई, मतलब उसने मेम को ढूंढ लिया। दूसरी तरफ जब दरवाजा खुला तो उस आदमी ने हैरानी से देखा आशिका वही दरवाजे पर बेहोशी की हालत में थी। वो आदमी जल्दी से नीचे झुका और आशिका को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर लेटा कर कंबल उड़ा दी। आदमी बस उसे प्यार से निहारे जा रहा था। उसे अब आशिका सोते वक्त कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। मैंने इस वक्त का कब से इंतजार किया है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। मैं अब और नहीं रुक सकता, तुम बस मेरी हो जाओ, मेरी बस यही एक ख्वाहिश है। फिर अब तुम पर है, प्यार से मानो कि जबरदस्ती सब तुम पर है। तुम्हें क्या करना है? मैं अब और नहीं रह सकता तुमसे दूर। और वो उसके फोरहेड पर जैसे ही किस करने लगा तभी आशिका की आंखें खुल गई। जब उसने किसी आदमी को अपने इतने करीब देखा तो अपना पूरा जोर लगाकर उसे दूर धकेल दिया और बेड के दूसरे बाजू चली गई। वो आदमी अचानक से धक्का देने से संभल नहीं पाया और लड़खड़ा गया। जैसे ही वो गिरने को हुआ तो उसने बेड को पकड़ खुद को संभाल लिया, फिर खड़ा होकर आशिका को देखने लगा। आशिका ने गुस्से और डर के मिले जुले एक्सप्रेशन से कहा, तुम कौन हो और ये मैं कहाँ पर हूँ? और कुणाल कहाँ है? आशिका की बात सुन उस इंसान ने कहा, तुम अभी मेरे फार्म हाउस पर हो और कुणाल मैं उसे नहीं जानता। ऐसा नहीं था कि वो कुणाल को जानता नहीं था, वो जानता था कुणाल को, पर उसने जानबूझकर पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी बात सुन आशिका को अब सब याद आने लगा। उसने गुस्से से पूछा, तुमने मुझे किडनैप किया है? वो इतना ही बोली थी कि उस आदमी ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, नहीं जान, हम बस तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम क्या बोले जा रहे हो? आशिका की बात सुन उस आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने थोड़ा शांत लहजे में कहा, देखो मेरा दिमाग बिल्कुल सही है और तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, जान। ओह जस्ट शट अप, डोंट कॉल मी जान। और आशिका गुस्से से खड़ी होकर जाने लगी। जैसे ही आशिका दरवाजे तक पहुंचती, उससे पहले उस आदमी ने उसका हाथ कस के पकड़ते हुए ही उसे बेड की तरफ हल्के से धकेल दिया।
जिससे आशिका बेड पर गिर गई। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझी। वहीं दूसरी तरफ मतलब उसने मेम को ढूंढ लिया। उसके इतना बोलते ही कुणाल ने गुस्से से पूछा किसने, तो डेविड ने डरते हुए कहा, वो सर, उस दिन मैंने आधा ही सच आपको बताया था। मैंने आपको इतना बताया था कि कोई है जो मेम को ढूंढ रहा है, पर बात ये है कि जो हमें ढूंढ रहा है, आई मीन मेम को, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसी की वजह से मैम पेरिस आई थी। और डेविड की बात काट कुणाल ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोले जा रहे हैं? जो आदमी आशिका के पीछे पड़ा है उसने ही आशिका को किडनैप किया है। देखो डेविड, मेरा दिमाग खराब करना बंद करो और मुझे बताओ ये सब हो क्या रहा है? आशिका किसके पास है? वरना मैं तुम्हें जान से मारने में दोबारा नहीं सोचूंगा। जब डेविड ने कुणाल की बातें सुनी तो उसे डर लगने लगा। वो आदमी विक्रम प्रताप सिंह है। वो 2 साल से मेम को ढूंढ रहा है। हमारी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिली, सिर्फ उसका नाम ही पता है। हम उसके इंटेंशन नहीं जानते कि क्यों मेम को क्यों ढूंढ रहा है। जब मेम पेरिस आई थी मीटिंग के सिलसिले में तो विक्रम के आदमियों ने उन्हें देख लिया था, शायद इसलिए अब उन्हें पता चल गया है कि मेम इंडिया में है। हमें मेम को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। विक्रम ने मेम को किडनैप क्यों किया ये भी हमें नहीं पता है। अब तो मेम को ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर मेम को कुछ भी हुआ तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने मेरे लोगों से पता करवाया है, पर कुछ खास नहीं पता चला। विक्रम काफी शातिर है, उसने एक सुराग भी पीछे नहीं छोड़ा है। कुणाल ने डेविड की बातें सुन कहा, आशिका को मुझसे दूर करने की सजा उसे मिलकर रहेगी। उसने अपनी बर्बादी को खुद न्योता दिया है। लेकिन सर आप क्या करेंगे? डेविड ने पूछा तो कुणाल ने शांति से कहा, अब मैं उसे कुणाल मेहता की पावर दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने डेविड का फोन काट दिया। दूसरी तरफ आशिका ने जब उस आदमी के मुंह से ये सुना कि तुम नहीं जा सकती, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हाउ डरे यू, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना? उसकी बात सुन उस आदमी का गुस्सा अब जवाब दे गया। वो आशिका के पास जाकर उसने उसका जबड़ा पकड़कर कहा, तो तुम प्यार से नहीं मानने वाली तो अब तुम्हें उसी जुबान में समझाना पड़ेगा जिसमें तुम समझती हो। और उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसमें एक वीडियो प्ले कर दिया। जब आशिका ने पूरा वीडियो देखा तो उसका शरीर थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया, पर उस आदमी ने फोन कैच कर लिया। अब आशिका ने उस आदमी की कॉलर पकड़कर लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम बेकार इंसान, तुम में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। उस आदमी ने आशिका का हाथ अपनी कॉलर से हटाते हुए कहा, देखो मेरी जान, मुझे पता है कि अभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर अपने होने वाले पति का कॉलर पकड़ना अच्छी बात नहीं है। आशिका ने चिढ़ते हुए कहा, क्या पति तुम? मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। और वो आगे कुछ कहती उस आदमी ने गुस्से से उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहा, बेबी शादी हुई है तो टूट भी सकती है, वैसे भी इस दुनिया में परमानेंट कुछ नहीं है मेरी जान। उसकी बात सुन आशिका गुस्से में बोली, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तो फिर ठीक है। और उसने उस फोन से एक नंबर डायल किया। 2 रिंग जाते ही सामने वाले ने कॉल उठा लिया और जवाब दिया, यस बॉस। तो उस आदमी ने कहा, खत्म कर दो उसको। उसकी बात सुन आशिका को अब गुस्सा आ रहा था। उसने उसके कान पर लगा फोन अपने हाथ में लेकर जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से कहा, ओक फाइन, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बस तुम मुझसे वादा करो उसे कुछ नहीं करोगे।
जब उस आदमी ने आशिका की बात सुनी तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने आशिका से कहा, गुड गर्ल। फिर वो आदमी तुरंत वहां से निकलकर अपनी स्टडी रूम में चला गया। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। तब उसके डोर पर किसी ने नोक किया तो उसने अपनी सोच से बाहर निकलते हुए कम इन कहा। वहां पर एक 26 साल का लड़का खड़ा था। उसने अंदर आकर उस आदमी को ग्रिट किया। उस आदमी ने कड़क आवाज में पूछा, विशाल, क्या कुणाल को पता चल गया है कि आशिका मेरे पास है? विशाल विक्रम का असिस्टेंट है। उसकी बात सुन विशाल ने कहा, हाँ सर, पर उन्हें अब तक ये नहीं पता चला है कि आप कहाँ हो, पर जितनी उनकी पहचान है उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम विक्रम ने बस इतना ही कहा। पर सर, जब कुणाल सर मेम को लेने यहाँ आएंगे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कुणाल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो अपनी पहुंच का पूरा इस्तेमाल कर आशिका मेम को ले जाएंगे। विशाल ने हिम्मत करके पूछा, क्योंकि जब उसने कुणाल के बारे में पता किया था तो उसे अंदाजा हो गया था कि कुणाल कोई आम इंसान नहीं है। मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है। और उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। पर विशाल कंफ्यूज होकर बस विक्रम को देखे जा रहा था। पर विशाल कुछ और ना बोल अपना काम करने लगा। 2 घंटे बाद फार्म हाउस को अपने लोगों से कुणाल और डेविड दोनों के आदमी पूरे फार्म को घेर लिया और वो फार्म हाउस के अंदर आ गए। जब कुणाल अंदर आया तो देखा कि विक्रम हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वहीं विशाल उसके पास ही खड़ा था। कुणाल ने अंदर आते ही आशिका को जोर जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज सुन आशिका, जो कमरे में बैठी हुई थी रो रही थी, वो भागते हुए नीचे आई। पर जैसे ही आशिका वहां हॉल में आई, उसने जब कुणाल को देखा तो उसके आंखों में पानी आ गया। पर उसने अपने आंसू जल्दी से साफ किए और कुणाल की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आशिका की बात सुन कुणाल उसके पास आया और उसे गले से लगाते हुए कहा, बेबी, तुम ठीक तो हो ना? पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। चलो यहाँ से, अब यहाँ एक पल और नहीं छोड़ सकता। और उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेबी यहाँ से। जैसे ही कुणाल दरवाजे की तरफ जाने को मुड़ा, पर आशिका आगे नहीं बढ़ी तो कुणाल ने कंफ्यूज होकर देखा तो आशिका ने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन कुणाल ने गुस्से से कहा, क्या मतलब है इसका कि तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो? मतलब साफ है कुणाल मेहता, तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की। मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करती थी। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे, और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आशिका, बेबी, क्या हुआ है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती ऐसा मत कहो बेबी। अच्छा सुनो, देखो, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो हम घर जाकर बात करेंगे। इतना कहकर कुणाल ने वापस आशिका का हाथ पकड़ लिया, पर आशिका ने उसका हाथ झटके से हटा दिया और विक्रम के पास आकर बैठते हुए कहा, देखो कुणाल, सीधी सी बात है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे और पावर के लिए थी। अब मुझे तुमसे ज्यादा पावरफुल इंसान मिल गया है। और पता है, इन्होंने मेरे साथ किसी भी तरह को जबरदस्ती नहीं की जो तुमने मुझसे की थी। कुणाल को अब गुस्सा आ रहा था। वो आशिका के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, अच्छा, तो मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की ही ना? तो आज भी यही होगा। तुमने भले ही मुझसे प्यार ना किया हो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जब वो आशिका को खींचता हुआ ले जाने लगा तभी आशिका का दूसरा हाथ विक्रम ने पकड़ लिया और उसने उसे अपनी तरफ खींचने लगा। जब कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया विक्रम आशिका का दूसरा हाथ पकड़ा खड़ा था। कुणाल एक हाथ से आशिका को खींच रहा था, वहीं विक्रम भी आशिका को खींच रहा था।
उन दोनों को वहां खड़े सब लोग देख रहे थे, खासकर विशाल, रोहित और डेविड। उनकी आंखें तो लगभग बाहर आ गई थी। कुणाल और विक्रम आशिका की अपनी ताकत लगा रहे थे। आशिका ने जब दोनों को देखा तो उसने एक नज़र कुणाल को देखा, तो कुणाल ने उसके हाव भाव से समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी आशिका की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके आंसू देख कुणाल ने अपने हाथों से उसके हाथों को छोड़ दिया। उसने जब आशिका की आंखों में देखा तो उसने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा बुरा वक्त अब चालू हो चुका है। इतना कहकर वो वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे डेविड और रोहित भी चले गए। जब आशिका ने कुणाल को जाते देखा तो जैसे उसे लग रहा था कि उसकी जान जा रही है, वो धड़ाम से जमीन पर बैठ गई और बस दरवाजे को देखते हुए रोने लगी। उसके रोने में कुणाल से बिछड़ने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम जल्दी से आशिका के पास आया। जैसे वो उसे उठाने को हुआ तो आशिका ने उसे अपना एक हाथ उठाकर उसे रोक दिया, कोशिश भी मत करना। मैं कुणाल से दूर जरूर हूँ, पर उसके अलावा मैं किसी को अपने आप को छूने नहीं दूंगी। तुम भले ही जबरदस्ती से मुझे यहाँ रोक लिया है, पर मैं अपनी पूरी लाइफ कुणाल को सौंप चुकी हूँ, अपना तन मन। और खबरदार अगर मुझे छूने की कोशिश भी की। इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई। वहीं विक्रम के दिल बेचैन हो उठा। फिर भी उसने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं जान, आज तुम मुझे अपने पास नहीं आने दे रही हो, पर वो दिन जरूर आएगा जब तुम मेरा प्यार समझोगी। जैसे तुमने कुणाल को अपनाया था, तुम मुझे भी अपना लोगी। मैं उस दिन का वेट करूंगा। इतना कहकर वो अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। वहीं विशाल भूत बना वहीं खड़ा था। उसे तो लगा था कि कुणाल आशिका को ले जाएगा, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। मानना पड़ेगा बॉस को क्या चाल चली है। उन्होंने जैसा सोचा प्लान उससे कहीं गुना अच्छा काम किया। मेम की एक्टिंग को भी मानना पड़ेगा, पल भर के लिए तो मुझे सब सच ही लगा। और फिर वो वहां से स्टडी रूम में चला गया। जब आशिका रूम में आई तो दरवाजा बंद कर उससे टेक लगाकर जोर जोर से रोने लगी। आज उसने जो भी किया उसका दर्द उसे कुणाल से भी ज्यादा था। माना कि उसने कभी कुणाल से कहा नहीं, पर वो कुणाल से बहुत प्यार करती थी। वो जब कुणाल से ये सब कह रही थी तो उसका दिल रो रहा था। वो ही बता सकती थी कि उसने वो सब कहने में कितनी तकलीफ सही है। आई एम सॉरी कुणाल, मैंने आज तुम्हें बहुत दर्द दिया है। और उसने अपना राइट हाथ देखा। ऐसी हाथ से मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था ना। और फिर उसने उस हाथ को जमीन पर जोर जोर से मारने लगी। आज उसे सबसे ज्यादा दर्द कुणाल को दूर करने से हुए था। उसके आगे उसका हाथ का दर्द कुछ नहीं था। मारने की वजह से उसका हाथ दुखने लगा था और साथ ही उसमें से खून भी निकल रहा था, पर आशिका रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही खुद को तकलीफ देते देते वो वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब एक मेड आशिका को खाना देने आई तो आशिका को जमीन पर देख और उसके हाथ में खून देख वो डर गई और भागकर विक्रम के पास गई। दूसरी तरफ जब कुणाल अपने घर गया तब रोहित और डेविड उसके साथ नहीं थे। वो जब अपने कमरे में गया तो उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। बेबी, इस रूम में आज भी तुम्हारी ही खुशबू है। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। और उसने पूरे कमरे का सामान फेंकने लगा। क्यों आशिका, क्यों, आखिर क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया। पर मैं तुम्हें इस गलती की सजा देकर रहूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, पर अब तुम मेरा गुस्सा देखोगी।
और इतना कहकर उसने एक फ्लावर वास से रूम के शीशे पर मार चकनाचूर कर दिया। वहीं फार्म हाउस में जब मेड भागकर विक्रम के डोर के पास आई तो उसने डरते डरते कहा, सर वो मेम बेहोश हो गई है और उनके हाथ से खून भी निकाल रहा है। उसकी बात सुन विक्रम आशिका की रूम की तरफ भागा। जब वो आशिका के रूम में आया तो वो नज़ारा देख शोकड़ हो गया। आशिका किसी मुर्दे की तरह वहां पड़ी थी और उसके हाथ से खून निकल रहा था। साफ पता चल रहा था उसने कितनी बेरहमी से खुद को तकलीफ दी है। जब विक्रम ने ये सब देखा तो उसे आशिका पर बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से उसे उठाकर बेड की तरफ ले गया। जब विशाल ने ये सब देखा तो उसे तो जैसे शौक ही लग गया। विक्रम की आवाज से वो शौक से बाहर आया, विशाल डॉक्टर बुलाओ अभी। जी बॉस, इतना कहकर उसने डॉक्टर को फोन मिला दिया। थोड़ी देर में वहां डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने आशिका को चेक किया और उसे इंजेक्शन दे दिया। सर मुझे आपसे बात करनी है, उसने विक्रम को देखते हुए कहा। वो दोनों रूम से बाहर आ गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए सर, उन्हें सदमा लगा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से चक्कर आ गए और वो चोट उन्होंने खुद को पहुंचाई है। शायद कोई ऐसी बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आप प्लीज़ उनका अच्छे से ध्यान रखें और गोलियां मैंने वहीं लैंप के पास रखी है, उन्हें टाइम पर गोलियां दे दीजिएगा। याद रखिएगा उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, वरना इसका इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पर होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? डॉक्टर ने कहा तो विक्रम ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। विशाल, डॉक्टर को बाहर छोड़कर आओ, इतना कह के वो वापस रूम में आ गया। आशिका की ये हालत उससे भी दिखी नहीं जा रही थी। आखिर वो उससे बहुत प्यार करता था। जान क्यों दे रही हो खुद को इतनी तकलीफ? जब विक्रम ने ये कहा तो आशिका बेहोशी में कुछ बड़बड़ाई। प्लीज़ कुणाल, मुझे छोड़कर मत जाओ, कुणाल प्लीज़। उसकी ये बात सुन विक्रम को तुरंत गुस्सा आ गया। नहीं आशिका, मैं तुम्हें अब उसके पास नहीं जाने दूंगा। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। कुणाल मेहता, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान मेरे इतने पास होकर भी मुझसे दूर है। इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और इतना कहकर वो रूम से उठकर चला गया। कुणाल का ऑफिस। कुणाल जब ऑफिस में आया तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। आज उसके आसपास का माहौल पूरा गर्म हो गया था। वो ऑफिस आकर अपने केबिन में चला गया। रोहित को आज काफी डर लग रहा था। उसने डरते डरते कुणाल को बोला, बॉस वो अभी आपकी एक मीटिंग है। और इतना कहकर वो चुप हो गया और कुणाल के बोलने का वेट करने लगा। कुणाल ने बस हम कहा और वो मीटिंग के लिए चला गया। वहीं फार्म हाउस में इस समय रात के 9 बज रहे थे। आशिका की नींद खुल गई थी। उसने अपने आप को बेड पर पाया और खुद के हाथ में पट्टी देखी। जो उसे समझ आ गया कि ये सब विक्रम ने किया है। ये विक्रम चाहे कुछ भी कर ले पर मैं इससे कभी प्यार नहीं करूंगी। अब मैं इसे बताती हूँ कि आशिका कुणाल मेहता क्या चीज़ है। और फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और एक इंसान को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से जब फ़ोन उठा तो उधर से एक घबराने की आवाज़ आई, मैम आपने ऐसा क्यों किया? आखिर वो विक्रम ने ऐसा क्या कहा है? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ डेविड की बात सुन आशिका ने कहा, डेविड, उन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। उनकी जान खतरे में है। वो अभी विक्रम के कब्जे में है। क्या? क्यों? आई मीन कैसे? वो तो पेरिस में थे ना। तो अब? डेविड की परेशानी देख आशिका ने कहा, वो विक्रम के पास है। तुम फौरन जाओ। मैम, तो क्या आपको उस विक्रम ने इस वजह? डेविड, मैंने जितना कहा है फिलहाल उतना करो। अभी उनको ढूंढना ज़्यादा जरूरी है।
हम विक्रम पर भरोसा नहीं कर सकते और हम ये सब काफी शांति से करना होगा। और हाँ, कुणाल को इस बारे में कुछ भी पता मत लगने देना। ओक मेम, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। पर मेम सर, और आपके रिश्ते का क्या? डेविड ने जैसे ही ये कहा आशिका ने फोन काट दिया। अब उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक मेड ने डोर को नोक किया और आशिका से कहा, मेम वो सर ने आपके लिए खाना भेजा है, मुझे कुछ नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। आशिका ने चिल्लाकर कर कहा तो वो बुरी तरह डर गई और जाकर विक्रम को सब बता दिया। विक्रम थोड़ा गुस्से में आशिका के रूम की तरफ गया और बिना नोक किए अंदर आ गया। उसे आता देख आशिका ने कुछ नहीं कहा। विक्रम बेड पर बैठते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, आशिका तुम कैसी हो? तुम्हें बेटर फील हो रहा है? विक्रम ने प्यार से पूछा। तो भी आशिका चुप ही रही। विक्रम ने फिर से पूछा, आशिका खाना खा लो, तुम्हें दवाई भी लेनी है। पर आशिका अब भी चुप थी, वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। आशिका, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। अब उसने गुस्से से कहा तो आशिका थोड़ा डर गई और ब्लैंकेट को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। उसे डरता देख विक्रम को अब अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। फिर उसने खुद का गुस्सा कंट्रोल करके कहा, देखो आशिका प्लीज मुझसे बात करो। मैं वो इतना कहकर आशिका के थोड़ा करीब आने लगा। आशिका ने जब उसे करीब आते देखा तो गुस्से से बोली, मिस्टर विक्रम मेरे करीब आने की सोचिएगा भी मत। मेरे करीब सिर्फ मेरे हस्बैंड ही आ सकते हैं और मेरे जीते जी ये हक में कभी किसी को नहीं दूंगी। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुन विक्रम का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया और उसने आशिका का हाथ पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने हस्बैंड पर, तो चलो पहले ये ही खत्म करते हैं। तुम कल ही कुणाल को तलाक दोगी। उसकी बात सुन आशिका चौंक गई और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कुणाल को तलाक नहीं देने वाली। उसकी बात सुन अब विक्रम का गुस्सा फूट गया। उसने आशिका को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर चढ़ गया और उसके दोनों हाथों को बेड से सटाकर उसकी गर्दन पर कठोरता से चूमने लगा। आशिका ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की पर उसकी हर कोशिश जैसे नाकाम हो रही थी। फिर उसने अपने सीने पर मारने लगी। जैसे ही विक्रम की पकड़ आशिका के हाथ से ढीली हुई, उसने अपना हाथ के पास रखे कांच का ग्लास विक्रम के सर पर फोड़ दिया, जिससे विक्रम जैसे अपने होश में आया और वो आशिका से थोड़ा दूर हट गया। आशिका ने जैसे ही उसे हटते देखा तो जल्दी खुद से दूर कर बेड से उतर गई। उसके हाथ में अभी भी टूटा हुआ कांच का एक टुकड़ा था, उसके राइट हाथ में लगी थी। फिर भी उसने उसी हाथ को कट किया जिससे वह पर खून आने लगा। जैसे ही विक्रम ने देखा तो वो घबरा कर उसके पास जाने लगा। आशिका ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर विक्रम प्रताप सिंह, अगर अब और मेरे करीब आए तो मैं खुद को अभी मार दूंगी। उसकी बात सुन विक्रम उसी जगह रुक गया और फिर लाचारी से आशिका को देखने लगा। आशिका अब पूरी तरह गुस्से में थी। उसे ऐसा देख विक्रम को उसके लिए फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसके हाथ से अब खून और निकल रहा था। जब उसने उसका खून से सना हाथ देखा तो वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। जब आशिका ने देखा कि उसकी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा तो उसने बगैर ज्यादा सोचे अपनी हाथ की नस काट दी, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा और कुछ सेकंड में वो बेहोश कर जैसे ही गिरने को हुई, विक्रम ने उसे अपने हाथों में थाम लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आशिका ऐसा भी कर सकती है। उसने जल्दी से एक कपड़े से आशिका का हाथ बांधा और उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल के लिए जाने लगा। बीच हॉल में उसे विशाल मिला जो उसी के पास आ रहा था, तो उसने गुस्से में कहा, विशाल जल्दी से कार निकालो।
विशाल ने जब आशिका को विक्रम की बाहों में देखा और उसका खून से सना हाथ देखा तो उसने फुर्ती दिखाई और उसने जल्दी जाकर कार निकली और खुद उनके लिए बैक साइड का दूर ओपन कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और विक्रम आशिका को गोद में लिए ही कार में बैठ गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आज आशिका की जो भी हालत थी सिर्फ उसकी वजह से थी और उसने विशाल को चिल्लाकर कहा, गाड़ी तेज चलाओ इडियट, और विशाल बेचारा बस ओक कहकर गाड़ी भागा। थोड़ी देर में कार सिटी हॉस्पिटल पहुंची। विक्रम फौरन कार से बाहर निकला और उसके हाथों में आशिका बेहोशी की हालत में झूल रही थी। वो फौरन अंदर गया। विशाल ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए तुरंत इलाज चालू हो गया, पर कोई था जो घर से लेकर हॉस्पिटल तक उनका पीछा कर रहा था। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल एक आदमी का नंबर डायल किया। बॉस, वो मेम ने शायद अपने हाथ की नस काट ली है, पर पता नहीं क्यों। मैंने अभी विक्रम को उसे गोद में घर से हॉस्पिटल लाते देखा। दूसरी तरफ से थोड़ी देर शांति रही, फिर एक आवाज आई, कौन सा हॉस्पिटल? उस आदमी ने रिप्लाई दिया, सिटी हॉस्पिटल। इतना सुनते ही सामने वाले इंसान ने फौरन कॉल काट दिया। आखिर कौन था ये इंसान जो आशिका के बारे में किसी दूसरे इंसान को बता रहा था? आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।